स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। उसके बाद हिंदी है, फिर उसके बाद जीके है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। किसी निश्चित कूट में रेडी को ये लिखा जाता है और एंजॉय को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में नियर को कैसे लिखा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सभी के आप कोड उठाइए। नियर में NE, देखिए NE कहाँ है, NE को यहाँ से उठाइए। 6 और हैज हो गया। फिर उसके बाद क्या है, JOY कहाँ से उठाएंगे आप, JOY वहाँ है, लेकिन AR का कोड हमको चाहिए। AR कहाँ है, A यहाँ पे है, R यहाँ पे है। तो A का कोड देखिए तीसरे पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, R का हो जाएगा डॉलर। तो 6 हैज $2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा, बी आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए सौरभ लंबा है संदीप से, सौरभ लंबा है संदीप से, ये संदीप हो गए संदीप से। और अमित लंबा है सौरभ से, और अमित लंबा है सौरभ से, अमित हो गया ये। अमित लंबा है सौरभ से। सुभाष लंबा है अमित से, सुभाष, तो ये सुभाष सबसे ऊपर हो जाएंगे। सुभाष लंबा है अमित से। सत्तू सभी से लंबा है, तो सत्तू जो है सभी से एस और ऊपर हो जाएंगे, सत्तू सबसे ऊपर हो जाएंगे। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा, ठीक मध्य में। ये देखिए ऊपर जो 2 बंदे हैं, नीचे भी 2 बंदे हैं, तो बीच में कौन है, तो अमित बचे। अमित कहाँ गए, अमित, राइट आंसर अमित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेन आरेख का चयन कीजिए जो 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। इंजीनियर, पुरुष और विवाहित। तो इंजीनियर, पुरुष और विवाहित में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, देखिए कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ विवाहित होंगे, और पुरुष जो होंगे तो दोनों में से इंजीनियर भी होंगे और विवाहित भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से संबंधित है, उसी तरह पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 4 का 52 से संबंध क्या है, 4 गुणे 13 कर देंगे, हमको 52 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर जो हम इसमें 13 का भाग लगा दें तो हमको वो संख्या मिल जाएगी, 13 एकन 13, 2 बचा हो गया 26, 13 दूनी 26, 120। तो 120 हमारा राइट आंसर का हो जाएगा, 120 राइट आंसर हो जाएगा, 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है या अंतर्निहित है। तो यहाँ पे कौन सा है आकृति, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आकृति किसमें छिपी हुई है, ऐसी आकृति आपको किसमें दिखाई दे रही है। तो राइट आंसर आपका ए वाला दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से ये आधा हो गया इस प्रकार से, फिर ये हो गया, तो राइट आंसर पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 अक्षर दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अक्षर अलग है। असंगत अक्षर की चयन कीजिए। तो आई कितने पर आता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 है, वाई का प्लेस वैल्यू 25 है, जे का प्लेस वैल्यू 10 है, क्यू का प्लेस वैल्यू 17। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आई को छोड़कर सभी व्यंजन है। आई क्या है, आई का स्वर है, आई स्वर है, वोवेल है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए, आई यानी आई। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से किसी तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग अलग है। असंगत का चयन कीजिए। बकरी, पिल्ला, बिल्ली का बच्चा, शेर का बच्चा। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा, बकरी को छोड़कर बाकी सभी जानवरों के बच्चे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बकरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए पजल दिया गया है, तो आराम से करते हैं, हम पजल बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, 2 ABCDEFGH 8 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर देख रहे हैं। 8 व्यक्ति हम केंद्र की ओर दिखा देते हैं, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। डी जो है एच के दाएं चौथे स्थान पर है, एच के दाएं 1 2 3 4, डी एच के दाएं चौथे स्थान पर है, तो ये डी हो जाएगा चौथे स्थान पर। तथा बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तथा बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर जो हम बी को यहाँ पर बैठालते हैं तो देखिए इसका लेफ्ट इधर होगा, ये जो डी है ये दूसरे स्थान पर बाएं से है, हाँ है। अब क्या कह रहा है, एफ बी के दाएं से चौथे स्थान पर है, एफ जो है बी के दाएं से चौथे स्थान पर है। 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, एफ हो जाएगा।
चौथे स्थान पर है, जो कि बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है, जो है बी या डी के बिल्कुल दाएं नहीं है। हाँ ठीक, ए डी का बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, ए जो है डी का बिल्कुल पड़ोसी नहीं, तो हम ए को यहाँ पे बैठा लेते हैं। अब क्या कहते हैं, और जो जी के दाएं और गिने जाने पर जी के संबंध में स्थान क्या है, तो पहले अभी ये देखिए 3 कॉलम खाली, इसको भरते हैं। एफ बी के दाएं चौथे स्थान पर है, सी ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, सी जो है ई के दाएं चौथे स्थान पर है, ई के दाएं चौथे स्थान पर सी है। अगर जो हम यहाँ पे हम इसको ई को बैठा लेते हैं तो इसके दाएं सी हो जाएगा, और बचा कौन सा, हमारा जी बचा, जी बचा। हमारा पजल तो बन गया है, और आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, जी के दाएं ओर से गिने जाने पर बी का स्थान जी के संबंध में क्या है। तो यहाँ पे देखिए दाएं से पांचवा, यहाँ दाएं से पांचवा है जी के संबंध में, जी से दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, तो ये 4 रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा देखिए दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, जी के दाएं से गिने जाने पर, जी के दाएं से गिने जाने पर बी का स्थान, दाएं से तीसरा देखिए 1 2 3, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ क्या है, कथन और निष्कर्ष वाले हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कथन और निष्कर्ष क्या कहते हैं। कथन और निष्कर्ष यहाँ पर देख लीजिए, कुछ लौकी गोभी हैं, कुछ लौकी, ये लौकी हो गया, तो यहाँ पे और ये गोभी हो गया, जी से गोभी। सभी शिमला मिर्च गोभी हैं, सभी शिमला मिर्च गोभी हैं, तो ये जो थोड़ा पार्ट है ये सभी शिमला मिर्च हो जाएगा। थोड़ा सा पार्ट कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो है इतना सा पार्ट ये हो जाएगा शिमला मिर्च हो जाएगा, और इसको हम लौकी बनाते हैं, सभी लौकी, कुछ लौकी गोभी हैं, कुछ लौकी ये गोभी हो जाएगा। सभी शिमला मिर्च गोभी हैं, तो ये हो जाएंगे सभी शिमला मिर्च गोभी हैं। कुछ गोभी खीरा है, कुछ गोभी जो है खीरा है, कुछ गोभी जो है खीरा है। तो कुछ लौकी शिमला मिर्च हैं, कुछ लौकी शिमला मिर्च हैं, नहीं। कुछ खीरा गोभी हैं, कुछ खीरा गोभी हैं, नहीं। एक सेकंड, कुछ खीरा गोभी हैं, कुछ खीरा गोभी हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ दूसरा वाला हमारा सही हो रहा है, दूसरा वाला सही। देखिए ये खीरा का पार्ट है, ये गोभी का पार्ट। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया गोभी का पार्ट और ये हो गया खीरा का पार्ट। तो यहाँ कुछ पार्ट टच हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है सही है, सेकंड सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल अनुसरण सेकंड अनुसरण करता है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है, 10 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, यदि ए को 1 रूप में लिखा जाता है तो कैट को 24 के रूप में लिखा जाता है, तो माइनस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, कैट को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको ए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सी का प्लेस वैल्यू 3 + 1 + 20, यानी हमको 24 मिल रहा है, 24 मिल रहा है। सभी की प्लेस वैल्यू ऐड कर दीजिए। एम का होता है 13 + 1 + 9 + 14 + 19, सभी को आप ऐड करिए तो कितना आएगा, 19 और 14 33, 33 और 9 42, 1 43 और 13, 43 और 13 56। राइट आंसर हमारा 56 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या है, जिस प्रकार मित्र तथा शत्रु एक दूसरे से संबंधित हैं, मित्र और शत्रु विपरीत हैं, उसी प्रकार नफरत का क्या हो जाएगा, नफरत का क्या हो जाएगा, तो नफरत का हो जाएगा प्यार हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर प्यार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न में देखिए दिए गए लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अगर जो देखिए यहाँ पे पहले वाले में देखिए 24 और 24 और 8 है, 24 को अगर जो हम 8 से 3 बार पूरी तरह विभाजित है, 24 जो है 8 और 3 से, 24 जो है 8 और 3 से पूरी तरह विभाजित है। उसी प्रकार 18 जो है 6 और 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे दोनों विभाजित होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 से क्रमशः 9 से दोनों पद विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित करेंगे नहीं होगा, 3 से का 18 और 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे 3
तीन जो है तीन है, तीन से विभाजित हो रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, मतलब डबल संख्या नहीं आना चाहिए। यहाँ से अगर जो आप 24 को विभाजित करेंगे 8 से तो हमको वो 3 मिल रहा है, यानी सिंगल संख्या है, इकाई यूनिट डिजिट है। तो अगर जो हम 3 से इसको 36 को विभाजित करेंगे तो हमको 12 मिलेगा, जो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल यूनिट डिजिट। तो यहाँ 9 से विभाजित करेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, यानी कि 2 4 यूनिट डिजिट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 9 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि के का अर्थ है गुणा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। एच का अर्थ है भाग, एच का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग का निशान लगा लेते हैं। एच का अर्थ है भाग, यहाँ पे भाग का निशान लगा लेते हैं। और एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ है प्लस, यहाँ पे प्लस कर लीजिए। यहाँ एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ है माइनस, यहाँ पे माइनस कर लीजिए। आप यहाँ पे भाग करते हैं तो यह हो जाएगा 13 गुणे 7 बटे 22.75, 22.75, एक सेकेंड, 13 गुणे 7 बटे 22.75, 75 हो गया, फिर प्लस हो गया 27, प्लस 27 माइनस 13, माइनस 13। आप इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 13 से काटिए, 7 से काटते हैं, 7 से, 7 तरीके 21, एक बचा हो गया 17, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 3.25 आया। इसको हम 13 से काट देते हैं, 13 दूनी 26, यहाँ पे बचा 6 बचा, 13 पच्चे 65, तो यहाँ 0.25, यहाँ पे 0.25 आया, 0.25 आया। अब यहाँ पे 0.25 आया, अब इसको यहाँ पे घटा देते हैं। 27 में से 13 गए, 27 में से 13 गए तो हमारा बचा कितना, 14 बचा। यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, एक सेकंड देखिए। यहाँ पे 13 13 13, के का अर्थ क्या है, के का अर्थ है गुणा है, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। और एच का अर्थ क्या है, एच का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग कर लेते हैं। या इसको 1/7, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 22.75, 22.75, 22.75 और प्लस 27, 27 माइनस 13, माइनस 13। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 7 से इसको काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए, तो 7 पच्चे 7 तरीके 21, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 तरीके 21, और यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे आ जाए, या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और आगे क्या आएगा, एक बचा, 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, 3.25, 3.25। अब आगे क्या बचा, यहाँ पे देखिए। अब जब इसको पूरा को हल करेंगे, आप हल कर लीजिएगा आराम से बैठ कर, तो हमारे पास आएगा 4 आएगा, प्लस 27 आएगा, माइनस 13 आएगा, माइनस 13 आएगा। तो इसको हल करेंगे, 27 4 31, माइनस 13, 31 माइनस 13, तो कितना हमारे पास बचेगा, 18, 18 राइट आंसर हो जाएगा, 18। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे 14 नंबर प्रश्न में देखिए, क्यों पी आर एस से ये संबंधित है, उसी प्रकार जैसे किस प्रकार संबंधित होगा। तो क्यू में अगर जो हम प्लस 3 करते हैं तो टी बनता है, प्लस 3 करते हैं तो प्लस टी बनता है। पी में अगर जो हम प्लस, पी का प्लस वैल्यू होता है 16 और यू का होता है 21, तो यहाँ पे प्लस 5 कर देते हैं। इसी प्रकार आर में हम क्या कर देते हैं, प्लस 5 कर देते हैं। और यस में क्या कर देते हैं, प्लस 3 कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 और यहाँ पे प्लस 3, तो इसी में भी प्लस कर देते हैं। तो जे 10 में प्लस 3 करेंगे 13 पे एम बनेगा। आई में प्लस 5 करेंगे तो 14 पर एन बनेगा। के में प्लस 5 करेंगे तो 11 5 16 पे पी बनेगा। एल में 3 करेंगे तो 12 3 15 पे ओ बनेगा। एम एन पी ओ कहाँ पे है, एम एन पी ओ, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष है, तो इसको भी हल कर लेते हैं उसी पहले की तरह। सभी गौरैया तोते हैं, सभी गौरैया जो हैं यहाँ पे तोते हो जाएंगे, तोते हो जाएंगे। सभी तोते पक्षी हैं, सभी तोते क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पक्षी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या है, कोई भी गौरैया पक्षी नहीं, कोई भी गौरैया पक्षी नहीं। कैसे नहीं है, देखिए है तो ये ऑप्शन नंबर पहला वाला गलत हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, कोई भी पक्षी गौरैया नहीं, कोई भी पक्षी गौरैया नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पक्षी में गौरैया तो आ रही हैं, कुछ गौरैया पक्षी
कुछ पक्षियाँ गौरैया हैं, कुछ पक्षियाँ गौरैया। हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड जो है अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल थर्ड। यहाँ पर राइट डी आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पजल और दी गई, इसको हल करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे PMDAFHR और B एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं। कितने आदमी हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हैं। तो इसको हम बना लेते हैं उसी प्रकार से, 8 हो गए। R A के दाएं से चौथे स्थान पर है। R जो है A के दाएं चौथे स्थान पर है। A के दाएं चौथे स्थान पर अगर A यहाँ पे बैठाते हैं तो चौथे स्थान पर R हो गया। जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो P के दाएं तीसरे स्थान पर, P के दाएं तीसरे स्थान पर R हो गया। अब देखिए क्या है, M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। M जो है H के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक, इसको बाद में करते हैं। जो P से दूसरे स्थान पर, P से दूसरे स्थान पर है। M जो है P से दूसरे स्थान पर है, P से बाएं है। P से बाएं दूसरे स्थान पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये M आ जाएगा। और M के बारे में यहाँ क्या दिया है, M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार बना, और इनको अगर जो हम इस प्रकार से भी बैठा लेते हैं, अगर जो हम यहाँ पे A कर देते हैं, यहाँ पे R कर देते हैं, तो कोई तो दिक्कत नहीं है। फिर से पढ़िए, R A के दाएं से चौथे स्थान पर है। R जो है A के दाएं से चौथे स्थान पर है। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है। अब क्या कह रहा है, M जो है H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। M जो है H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे फिर से बनाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए 8 लोग कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और R हो जाएगा। यहाँ पे A और R एक दूसरे से चौथे स्थान पर हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक, P के दाएं तीसरे स्थान पर कौन, A है। M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। M जो है H के बाएं से दूसरे स्थान पर है। H यहाँ पर बैठा दीजिए, M यहाँ पर बैठा दीजिए, दूसरे स्थान पर है। जो P के बाएं से दूसरे स्थान, P के बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो देखिए H है, यहाँ है। D B के दाएं तीसरे स्थान पर है। D जो है B के दाएं तीसरे स्थान पर, अगर हम B यहाँ पे बैठाते हैं तो तीसरा स्थान क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब बचा कौन, बचा हमारे पास F बचा है। तो इसको यहाँ पे बैठा दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी बना सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, H के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, H के बाएं से तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, H के बाएं तीसरे स्थान, 1 2 3, यहाँ पे A, तो A राइट आंसर हो जाएगा। A जो है H के बाएं तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दाएं दर्पण, अगर जो दाएं रखा जाता है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इस प्रकार देखिए, तो पहले ये है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसे आ गया, फिर चिन्ह आ गया, फिर ऐसे। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर हमारा, C राइट आंसर हो जाएगा। C राइट आंसर हो जाएगा। C होगा कि A होगा, यहाँ पे देखिए C नहीं होगा। क्यों C नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये बन रहा है, लेकिन इसके विपरीत ऐसे बनना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ऐसे बनना चाहिए ना, ऐसे, और ये ऐसे बनना चाहिए। तो और ये वाला जो है, एक सेकेंड, ये वाला जो है इस प्रकार से बनना चाहिए, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 और 9 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। 9 और 13 के बीच का अंतर कितना है, तो 4 है। 13 और 22 के बीच का अंतर कितना है, 9 है। इसी प्रकार 16, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 है। इसको इसमें ऐड कर देंगे 38 में, 25 ऐड कर दीजिए। 5 और 8 13, हाथ लाया 1, 3 2 5 1 6, तो 65 हमारा राइट आंसर, सॉरी 63 राइट आंसर हो जाएगा। 63 राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 25 ऐड करेंगे तो 63 आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए 1330 है और 728 है, 342 है, 124 है और 26 है। तो किस प्रकार से यहाँ पे देखिए संख्याएं बन रही हैं, ये किस प्रकार से संख्या बन रही है और ये संख्या किस प्रकार से बन रही है। अगर जो हम 11 का क्यूब करते हैं, 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331, 1331 होता है 11 का क्यूब। इसमें से एक घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1330 बचेगा। उसी प्रकार 728, 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 माइनस 1 कर देंगे तो 728 आ जाएगा, 728 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 343 किसका होता है, 7 का क्यूब। 124 यानी 5 का क्यूब। तो अगला क्या होगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 26। 26 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अब आ गया हमारे पास, क्या आ गया, जीके के प्रश्न। जीके और करंट अफेयर के प्रश्न इसी में मिक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्कॉट होम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। तो भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। इन्होंने 2001 में मैक्सेस पुरस्कार तथा 2015 में स्कॉट होम वाटर पुरस्कार जीता था। इन्होंने 1975 में तरुण भारत संघ नामक एनजीओ की स्थापना की थी। ये वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर हो जाएगा। रोजर फेडरर एक स्विस टेनिस प्लेयर हैं। कहाँ के हैं निवासी, ये स्विस के हैं, स्विस के हैं। अभी तक इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम, 20 जो है ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीते हैं, जो कि टेनिस के इतिहास में किसी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरस्कार हैं अभी तक। एटीपी रैंकिंग में लगातार 237 हफ्तों तक वो नंबर 1 रहे, 237 हफ्तों तक वो नंबर 1 रहे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, बजट घाटा कब होता है, बजट घाटा कब होता है। तो यहाँ पे 28 में क्या हो जाएगा, बजट घाटा सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक। अगर जो मतलब हम जितना पैदा नहीं करेंगे उससे ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब भी सरकार के पास उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च हो जाता है तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। मतलब सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर होता है। किसी वित्त वर्ष के लिए सरकार राजस्व प्राप्ति और अपने खर्च का एक अनुमान लगाती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, सॉरी ये डबल पीडीएफ ऐड हो गई, छोड़ो इसको, आगे देखिए। चलिए इन्हीं को कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें असंगत का चयन करना है, असंगत का चयन करना है। 18 नंबर प्रश्न में देखिए असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पे 27 से 57 किस प्रकार हुआ, यहाँ पे +30 किया, +30। यहाँ पे 28 से 63 क्या हुआ, यहाँ पे +30। यहाँ पर भी +30 हुआ, +30 हुआ। यहाँ पे देखिए 14 से 44, यहाँ पर भी +30। लेकिन यहाँ से 15 से 45 नहीं, तो यहाँ पे +30। अब यहाँ पे 14 से यहाँ पे कितना होगा, 44 में से अगर जो 44 में से अगर जो हम 14 को घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा, 30। और यहाँ पे देखिए क्या गलती हुई, यहाँ पे 28 से 63 कितना अंतर है, यहाँ पे 35 का अंतर है। हम 30 लिख दिए, यहाँ पे 35 का अंतर है। तो असंगत कौन हो गया, यहाँ पे बी वाला असंगत हो गया। बाकी में +30 यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर भी +30 हुआ है, यहाँ पर भी +30 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ, +35 हुआ है। तो राइट कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। यहाँ पे पानी महासागर से संबंधित है तो वायु किससे संबंधित होगा। अगर पानी जो है महासागर से संबंधित है तो जिस प्रकार महासागर में पानी होता है उसी प्रकार वातावरण में वायु संबंध होती है, वातावरण हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कागज टुकड़ा काटा गया है तो किस प्रकार से दिखाई देगा।
यहाँ पे कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसको अगर जो यहाँ से मोड़ देते हैं तो आपका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो यहाँ पे देखिए कौन सी आकृति पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा बारीकी है तो बारीकी को समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे चिन्ह देखिए थोड़ा बड़ा है, बाकी में सभी में चिन्ह छोटा है। ए हो सकता था, यहाँ पे चिन्ह देखिए ये वाला चिन्ह बड़ा है, यहाँ पे कितना छोटा सा चिन्ह है, छोटा सा चिन्ह। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, नट जो है तनी रस्सी पर चलने वाले भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? नट आपको पता होगा, जब भी आप सर्कस गए होंगे, यहाँ ऐसे रस्सियाँ बांध लेते हैं और इसी पे चलते हैं, बर्तन वगैरह सर पर रख कर चलते हैं। तो ये किस नियम का फॉलो करता है? तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम को फॉलो करता है। कोई नट लगी तनी रस्सी पर चलते समय न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में तब तक रहती है जब तक किसी बाह्य बल द्वारा उसको विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तित ना लाया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 30 नंबर प्रश्न है, 2016 में पहला AIBL लीजेंड अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 30 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी MC मैरी कॉम हो जाएगा। क्यों? वर्ष 2016 में AIBA लीजेंड अवार्ड भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम को दिया गया। इनके साथ ही विकास कृष्णन को भी प्रो बॉक्सिंग बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ? तो भारत के किस वर्तमान राज्य क्या होगा आदि शंकराचार्य का जहां जन्म हुआ था? तो 31 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, केरल में इनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। 788 ईसा में केरल में कोच्चि नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। कौन कौन से? पहला हो गया श्रृंगेरी मठ, दूसरा हो गया गोवर्धन मठ, तीसरा हो गया शारदा मठ, चौथा हो गया ज्योतिर्मठ। ये 4 मठ इन्हीं के द्वारा आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित हुए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? एक धरोहर स्थित है। तो ये 32 का हो जाएगा। नवलखा पैलेस राजनगर पैलेस के पास, राजनगर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के मधुबनी के निकट राजनगर में नामक कस्बे में स्थित है। तो ये बिहार राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध कब हुआ था? गरिया का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1740 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित गरिया एक ऐतिहासिक स्थान है जहां 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां और उसके प्रतिद्वंदी सरफराज खां के बीच हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ? तो दूसरा युद्ध हुआ 1763 ईस्वी में, नवाब मीर कासिम और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे 1740 ईस्वी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, मुख्यतः रात के समय भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? यहाँ से ये सागर यहाँ पे है और ये यहाँ पे स्थल है, तो इसको क्या कहेंगे? अगर जो सागर से स्थल की ओर हवा चल रही तो इसे कहेंगे, 34 नंबर प्रश्न में कहेंगे इसे भूमि हवा कहेंगे। भूमि हवा क्या होती है? दिन के समय में स्थल खंड गर्म हो जाने से वहाँ वायुदाब कम हो जाता है, जबकि जलीय भाग में तुलनात्मक रूप से वायुदाब अधिक होता है। अतः जलीय भाग से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, जिन्हें जलीय समीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात के समय परिस्थितियां इसके विपरीत हो जाती हैं। दिन में देखिए उल्टा है, लेकिन रात में इसके विपरीत हो जाती हैं, अर्थात स्थल पर उच्च दाब तथा जलीय भाग पर निम्न वायुदाब हो जाता है। अतः अब वायु स्थल भाग से जलीय भाग की ओर चलने लगती हैं और इसको स्थल समीर अर्थात भूमि हवा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर में देखिए, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ?
तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा। 1961 में पारित हुआ था। भारत में दहेज नियम अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित हुआ गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद, 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न कराए जाने पर दंड भारतीय दंड की संहिता आईपी 498 के जो कि पति और उसके रिश्ते द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला 1961 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे लाइफ डिवाइन के? श्री अरविंदो घोष। कब लिखा? 1919 में लिखा अरविंदो घोष ने। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की? तो 38 में कौन सा हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत या आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। तो 1943 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ने और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की? तो यहाँ पे 39 का हो जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ने और दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी की शिकायत विश्व व्यापार संगठन ऑप्शन नंबर सी WTO से की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है। तो यहाँ पे 40 में क्या हो जाएगा? सी नंबर मूल संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है। बाकी जो आणविकरण, संभावित, वास्तविक इनकी ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा का ज्ञान होता है उन्हें वास्तविक संसाधन कहा जाता है। वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उपयोग हेतु भंडार सुनिश्चित किया जा चुका है। संभाव्य संसाधन से वे संसाधन हैं जिनकी पूर्ण मात्रा की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है और वर्तमान समय इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, परंतु आने वाले समय में भविष्य में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 41 नंबर क्या है? सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो यहाँ पे सरकार का जो है संघीय रूप, संघपालिका जिसे कहते हैं, भारत का संघीय रूप संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर अपनाया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा, मसालेदार हो जाता है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? 42 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्सेइसिन हो जाता है। कैप्सेसिन नामक रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण मिर्च का स्वाद तीखा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन से? तो ये थे विश्वनाथ आनंद, ये विश्वनाथ आनंद थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अंततोगत्वा देश के विकास को तय करता है, देश की विकास दर को तय करता है, कौन तय करता है? तो 44 में हो जाएगा बी, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततोगत्वा किसी देश की विकास दर पर तय करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33वें सूरज कुंड मेला 2019 के लिए थीम राज्य कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ष 2019 में आयोजित 33वें सूरज कुंड मेले का थीम राज्य महाराष्ट्र था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। वर्ष 2020 में 4वें सूरज कुंड मेले का थीम राज्य हिमाचल प्रदेश था। तो 2019 में महाराष्ट्र, 2020 में कौन था? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न क्या है? घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुत्थान वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है?
तो 46 नंबर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थानांतरित खेती की जाती है। स्थानांतरित खेती घनी वनस्पति, भारी वर्षा तथा त्वरित पुनरुत्थान वाली वनस्पति वाले स्थान पर स्थानांतरित खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या है 47 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार कर ऐसा रूप देना जिससे कि सबके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। तो ये 2005 हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न देखिए 2018 में किस संगीत उस्ताद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे? तो ये हो जाएंगे इलैयाराजा हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा को 2008 में पद्म विभूषण 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने उन्हें यह सम्मान नवाजा था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय या अर्बोरियल जानवर की पहचान करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 नंबर में क्या हो जाएगा? बंदर। एक वृक्षीय अर्बोरियल बंदर हो जाएगा। यहाँ पे बंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है और निम्नलिखित में से किस देशों में 2017 की स्थिति सबसे अधिक आयु वाले लोग हैं? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 50 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2017 की स्थिति के अनुसार जापान में सर्वाधिक आयु वाले लोग हैं ऑप्शन के अनुसार। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि हिंदी है हमारा। तो हिंदी को आप सभी को यहाँ पे देखिए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। आपको पता होगा गद्यांश किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर दिया गया है, तो 1 नंबर में चलते हैं। डॉक्टर कलाम इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे देखिए एक डॉक्टर कलाम नम्र इच्छा चित्र वाले हो जाएंगे, या कम या कठोर या दृढ़। तो यहाँ पे 76 में क्या हो जाएगा? गद्यांश के अनुसार दृढ़। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे दृढ़ भरा जाएगा, दृढ़। अगला देखिए क्या है। वे भारत को विकसित देश बनाने का इसमें क्या भरा जाएगा? बनाने का अपना या हकीकत या सपना? बनाने का सपना। यहाँ पे देखिए बनाने का सपना सजोए हुए थे। यहाँ पे अगर जो हम सपना भर देते हैं, सपना सजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को क्या भरे जाएगा? यहाँ पे भारतवासियों को व्यापक, संकीर्ण, संकुचित या क्षुण्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा भारतवासियों को व्यापक। यहाँ पे भर देते हैं अगर जो हम व्यापक भर देते हैं। भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में अब क्या भरा जाएगा? यहाँ पे विचारों में बदलना चाहिए। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या भरा जाएगा? यहाँ पे विचारों में बदलना चाहिए। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदल देना चाहिए। यही था हकीकत। यहाँ पे भर देंगे अगर जो हम हकीकत में बदलना चाहिए। यहाँ पे हकीकत भर दीजिए में बदलना चाहिए। तो ये था गद्यांश। अब गद्यांश इस प्रकार से हल किया जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे करने में दिक्कत हुई, लेकिन कोई बात नहीं। अब प्रश्न करिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। तो क्या शब्द है? जो करने योग्य है। तो 81 का हो जाएगा? जो करने योग्य है उसके लिए करणीय, जो नहीं करने योग्य है उसके लिए अकरणीय। तो यहाँ पे अकरणीय हो जाएगा। कर्मठ का हो जाएगा जो ईमानदार हो। अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पेड़ पर क्या फल, पत्ते, फूल या टहनी? तो क्या खिले हैं। तो पेड़ पर क्या फूल खिले हैं? फूल ही खिलते हैं पेड़ पर, पत्ते तो खिलते नहीं हैं। तो पेड़ पर फूल का प्रयोग होगा, पत्ते खिलते नहीं हैं, पत्ते जो है आते हैं। तो यहाँ पे फूल जो है फूल खिलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार फूल ही ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय क्या होता है?
दोपहर के बाद के समय क्या होता है? तो ये होता है अपराह्न। अपराह्न क्या है? ये देखिए अपराह्न। अपराह्न यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर क्या है? रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह निर्दयी जनता से परेशान ना करे या फिर दोषी जनता या निर्दोष या अपराधी जनता को परेशान ना करे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या भर जाएगा? सबसे सटीक शब्द निर्दोष जनता को। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह निर्दोष जनता को परेशान ना करे। तो यहाँ पे निर्दोष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं। तो यहाँ पे क्या त्रुटि है? किसमें त्रुटि है? तो यहाँ पे देखिए क्या है? देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों के स्थान पर क्या होता है? हमेशा अनेक होगा। तो यहाँ पे अनेकों के स्थान पर अनेक भरा जाएगा, सब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिर ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो या हानि, लाभ हो या हानि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर में दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो हमारे देहात क्या होता है? 87 का देखिए, देहात को किससे प्रक्षेपित मतलब में बदल सकते हैं? तो देहात के को प्रतिस्थापित करने के लिए गांव का प्रयोग कर लिए। हमारे गांव बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी वाला शुद्ध का चयन कीजिए। वीणा पाण किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो वीणा पाण ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89, जो निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन कीजिए जो सिर पर पांव रखकर भागना, मतलब मुहावरे का अर्थ है सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेज भागना। ऑप्शन नंबर डी, कोई चीज़ जब हम ऐसा देख लेते हैं जिसे डर जाते हैं तो सिर पर पांव रख कर भागते हैं। जैसे छोटा बच्चा जंगली जानवरों को देखकर सिर पर पैर रख कर भागा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर प्रश्न, विलोम शब्द चुनना है। हास्य क्या हो जाएगा? हास्य क्या हो जाएगा? रुदन। हंसना का क्या होता है? रोना होता है। इसी प्रकार हास्य का रुदन हो जाएगा। शब्द का विलोम यहाँ पे भी चुनना है। तो 91 में संक्षेप क्या हो जाएगा? तो संक्षेप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विस्तार किसी को छोटा शब्द मतलब छोटा कहना, तो ये हो जाएगा संक्षेप। किसी वाक्य को सब छोटा कहना संक्षेप में, अब इसे बढ़ा चढ़ा कर कहना तो विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग कौन सा है? मनुष्य का जीवन इतना होना चाहिए, इतना विशाल है कि उसके आचरण में कोई ना कोई प्रभावित हो जाता है। तो इतना कहाँ है? इतनी विशाल नहीं, यहाँ पे इतना विशाल है होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 93 में दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रावण लंका का राजा था। तो यहाँ पे रावण की जगह पर क्या हम भर सकते हैं? तो दशानन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दशानन। अगला प्रश्न देखिए 94 में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आश्वासन का क्या हो जाएगा? तो 94 में क्या हो जाए? आश्वासन का पर्यायवाची होता है दिलासा देना, आश्वासन देना, दिलासा देना। अगला प्रश्न देखिए क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महात्मा किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो महात्मा ये पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बदमाश मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 96 नंबर में हो जाएगा सच्चा। यहाँ पे भर दीजिए सच्चा मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। यहाँ पे सच्चा भर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित वाक्य खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोयल का कंठ मधुरतम है। तो यहाँ पे कोयल को किस शब्द से प्रक्षेपित कर सकते हैं? तो 97 हो जाएगा कोयल को प्रस्तावित करने के लिए कोकिला यहाँ पे भर दीजिए, कोकिला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि किसमें है? संस्कृत तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की
अपनी वाणी नहीं होता, वाणी नहीं होता, तो बोलने से ही पता चलता है वाणी नहीं होती, यहाँ पे होती करना चाहिए, होती होती। तो राइट आंसर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। धनवान का क्या हो जाएगा, धनवान का क्या हो जाएगा 99 में, धनवान का पर्यायवाची शब्द संपन्न, संपन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और आज का लास्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे उस विकल्प का चयन कीजिए जो सांप सूंघ जाना का मोहरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सांप सूंघ जाना क्या होता है, निश्चेत हो जाना, निश्चेत हो जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।